जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों को देश लाने का अभियान जारी है। आज 274 भारतीयों को लेकर चौथा विमान दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में महसूस किए गए। 2 हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होने से कई लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आए। भूकंप का केंद्र फरीदाबाद से 9 किलोमीटर पूर्व और दिल्ली से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 थी। वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 92वीं जयंती पर देश ने राष्ट्र के प्रति उनके योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को अतुलनीय बताया। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और छात्र संघ से जुड़ रहे प्रतिनिधियों से बातचीत की गई। सुनिए एक रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के युवाओं के लिए वैज्ञानिक और स्वप्नदृष्टा के रूप में एक आदर्श हैं। उनकी जयंती विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाई और जानी जाती है। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई की ओर से विद्यार्थियों और छात्र संघ से जुड़े रहे प्रतिनिधियों से बात की तो महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरदोई के पूर्व अध्यक्ष राम बहादुर सिंह ने कहा, जी भाई साहब धन्यवाद। आज मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जयंती है, उनको भी नमन करता हूं और उसी दिवस को आज छात्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मैं अपने नौजवान मित्रों से, छात्रों से अपील करना चाहूँगा, जहां वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं उसी के साथ साथ देश और समाज पर भी ध्यान देने की कोशिश करें। जिस स्थान पर भी वो रहते हैं वहाँ से देश कैसे बढ़ सकता है, हमारा समाज कैसे सुदृढ़ रह सकता है, इस पर भी हम गहन चिंतन मंथन करते रहें, क्योंकि जो छात्र शक्ति है वही राष्ट्र शक्ति है। अगर हमारा छात्र जीवन अच्छा रहा या हमारा नौजवान अच्छा रहा तो निश्चित तौर पे हमारा आगे आने वाला भविष्य अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा और अपना देश और अच्छा होगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को युवाओं का प्रेरणा स्रोत मानते हुए जीडीसी के पूर्व अध्यक्ष पारुल दीक्षित बोले, रेडियो जागो श्रोताओं को सादर प्रणाम। पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी के देश दुनिया के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब्दुल कलाम जी के लिए राष्ट्र प्रथम रहा। इससे प्रेरणा लेकर छात्र जीवन से ही युवा वर्ग शिक्षा के साथ राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। जयंती पर श्री कलाम जी को सादर नमन करता हूं और उनका एक वाक्य मुझे आज भी याद है जो नौजवानों को बहुत प्रेरणा देता है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको पहले सूरज की तरह जलना पड़ेगा। धन्यवाद। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व महामंत्री अनिल सिंह बीरू ने कहा, मैं अनिल सिंह बीरू, पूर्व महामंत्री लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ, आज पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। जयंती के अवसर पर हम लोग इसको छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समस्त देश के युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि हम सब लोग उनके जीवन से की जो जीवनी है उसको प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में लें, क्योंकि उन्होंने एक साधारण से परिवार में पैदा होकर अपने उस समय जो उन्होंने देश के लिए संकल्प लिया था, उन्होंने अपने कभी मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता नहीं हुआ और कठिन परिश्रम करके उन्होंने पूरा जीवन देश को समर्पित किया और देश के राष्ट्रपति बनकर जो संदेश हम सबको दे गए हैं आज वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लेकर सुनते हैं विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राओं के उनके प्रति विचार। हेलो हरदोई, मेरा नाम शैलजा अवस्थी है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे और हमारे देश के महान राष्ट्रपतियों में से एक थे और उन्होंने युवाओं को बहुत प्रेरणा दी है। और हेलो हरदोई, नमस्ते। मैं कक्षा 6 का छात्र सेंट जेम्स स्कूल से
धैर्य शुक्ला, अब्दुल कलाम जयंती उन पे नमन। अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और तपना पड़ेगा, ये कलाम जी का कहना था। हेलो हरदोई, नमस्ते। मैं शिवम मौर्य यूनाइटेड पब्लिक स्कूल का कक्षा 8 का छात्र हूँ। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी को मेरा नमन। उन्होंने कहा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत व परिश्रम करना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम यश शुक्ला। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को का नमन। उनका कहना था कि आगे बढ़ना है तो परिश्रम करना है। विद्यार्थियों ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरणा केंद्र बताया। महान पुण्यात्मा को सत सत नमन। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। आज शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर जनपद भर में देवी पूजा आराधना के कार्यक्रम हुए। शक्तिपीठों, मंदिरों से लेकर घर आंगन तक संगीतमय देवी भजन का उल्लास रहा। मिशन शक्ति के क्रम में कन्या पूजन कार्यक्रम भी हुए। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर्स व बैनर के साथ जनता इंटर कॉलेज कछौना के छात्र छात्राओं और पुलिस टीम ने जागरूकता रैली निकाली। थाना पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा व बचाव हेतु शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 1090 112 1076 1098 और 108 के बारे में जानकारी दी गई। आज नवरात्रि पर्व पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हरदोई जनपद के शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित किया गया। सुनिए भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन को। शहीदों की जो वीर नारियां हैं उनका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने को धन्य समझता हूँ, अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और हम तभी चैन से सोते हैं जब हमारे वीर सैनिक देश में सीमाओं पर जगते हैं। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और मेरी सरकार और मेरा संगठन पूरी तरह से सैनिकों के साथ है, देश की सेना के साथ। सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश संयोजक कर्नल दयाशंकर दुबे ने कहा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के अंदर शहीदों के परिवार को सेवा आयोजन सरकारी नौकरी में होने लगा। केंद्र स्तर पर चले तो माननीय मोदी जी ने OROP दिया। यही नहीं, वहां पर भी अनुग्रह राशि शहीदों की और पूर्व सैनिक परिवार की बढ़ाई गई और प्रदेश में भी 25 लाख से 50 लाख की गई। समारोह में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र संयोजक महेश चंद्र मिश्र व मेजर BS तोमर, पूर्व सैनिक वेलफेयर फाउंडेशन हरदोई के जिलाध्यक्ष अशोक अग्निहोत्री और PCF के डायरेक्टर राम बहादुर सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।